हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 10वें अध्याय का चौथा श्लोक। भगवान भगवत गीता के इस श्लोक में बहुत बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो कुछ भी आप इस दुनिया में देखते हो, इवन भक्तों में भी जो क्वालिटीज आप देखते हो, ये सारी क्वालिटी मैं ही दे रहा हूं। अब नेचुरली अगर हमें ये क्वालिटीज चाहिए, ये सारी बातें जो काफ़ी सारी इस श्लोक में हैं, तो हमें नेचुरली भगवान की सेवा करनी होगी, हरि नाम करना होगा, भक्तों की सेवा करनी होगी। तब भगवान बता रहे हैं बहुत सारे गुणों के बारे में। ये गुण स्वतः अपने आप ऑटोमेटिक हम में आ जाएंगे। कौन कौन से हैं ये गुण, चलिए पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले बुद्धि। भगवान कह रहे हैं बुद्धि, मैं हर एक शब्द के बाद में यही बोलूँगा, ये मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। यानी मनुष्य में जो बुद्धि है ये भगवान प्रदान करते हैं। अब आप देख लो कि भगवान की कृपा कुछ पे तो बहुत ज़्यादा होती है और कुछ पे मुझे तो लगता है होती ही नहीं है, या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ लोग बड़े बुद्धू से होते हैं, है ना, बुद्धिहीन, उनको समझ ही नहीं आती। अब आप खुद सोचो, अगर लिखा हो कि आगे खड्डा है तो आप कूदोगे उसमें, लेकिन अगर कोई बुद्धिहीन होगा तो कूद जाएगा। ऐसे आप सोचो, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो शराब पीते हैं, उस पर लिखा है शराब पीना हानिकारक है, दुकान के बाहर भी लिखा होगा, तंबाकू पे लिखा होता है, सिगरेट पे लिखा होता है, फिर भी पीते हैं। और मजे की बात है, खुद को समझदार भी समझते हैं, बहस भी करेंगे। आप अगर उनको बोलोगे तो बहस भी करेंगे, और उनमें से ज़्यादातर खुद को अपने आप से ज़्यादा समझदार समझते हैं। वो तो पागल के लक्षण होता ही है कि वो अपने आप को दूसरों से ज़्यादा समझदार समझता है, लेकिन ये सारे लोग पागल हैं बेसिकली। जब शराब पे लिखा है कि पीना हानिकारक है फिर पी रहे, नहीं, गुटखे पे, सिगरेट पे, फिर भी, तो इसका मतलब इनमें बुद्धि है नहीं, भगवान की कृपा इन पे है नहीं। ज्ञान, देखिए ज्ञान भी कई तरह का है। अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, भगवान ने कहा है ना चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कि अगर मेरे कोई जन्म कर्म को समझ लेता है, उसकी दिव्यता को समझ लेता है, तो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो असली ज्ञान तो भगवान का ज्ञान है, असली ज्ञान तो आत्मा का ज्ञान है। मैं किसी भी साइंटिस्ट की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये साइंटिस्ट आज तक इतना पढ़ लिख के आत्मा के बारे में कुछ समझ पाए? नहीं। ये भौतिक दुनिया जो है, ये जो भौतिक शरीर है, इसके बारे में ही इनको ज्ञान है। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ज्ञान की भी बहुत ज़रूरत है। क्यों? आध्यात्मिक ज्ञान ना होने पर क्या होता है, बहुत लोग जो है हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ, एक बार मैं किसी से चर्चा भी कर रहा था कि कितने जो सैनिक होते हैं, ये जब सीमा पे लड़ते हैं तो सामने से गोली बारूद है, रॉकेट लॉन्चर, पता नहीं क्या क्या चलता है ना, और उनको बिल्कुल डर नहीं लगता। इतने मजबूत होते हैं ये लोग, मानसिक और शारीरिक रूप से। लेकिन मैंने सुना है कि कभी कभी कोई कोई सैनिक आत्महत्या कर लेते हैं। तो सोच के देखिए कि जो लोग चलती हुई गोलियों से नहीं डरते, उनके साथ ऐसा क्या हो जाता है, क्यों वो इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि बड़े बड़े एसएचओ यानी कि थानेदार और इस तरह के बड़े मजबूत लोग भी कई बार सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। ज़्यादातर लोगों को लगता है हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, हमें हमारे जीवन में हर वो चीज़ ला के देगा जिसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन ये मिलेगा भगवान की कृपा से। क्यों? क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया ये सब मेरे द्वारा उत्पन्न है। और आगे चलें तो भगवान कह रहे हैं संशय तथा मोह से मुक्ति। अब क्योंकि संशय भी है, सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं, तो जिसको कन्फ्यूज़ होना है उसको भगवान कन्फ्यूजन गिफ्ट कर देते हैं, और जिसको मोह से मुक्ति चाहिए भगवान उसको मोह से मुक्ति कर देते हैं। मोहित होना मीन्स कंफ्यूज होना, भगवान उसको मोहित नहीं करते। भगवान उसको एक क्लियर बुद्धि देते हैं जिससे वो सही निर्णय ले पाता है, क्या उसके लिए सही, क्या उसके लिए नहीं। क्षमा भाव, ये भी हर किसी में नहीं है। किसी के साथ बुरा हो जाता है तो लोग बहुत क्रोध की अग्नि में और बदला लेने की अग्नि में जलते रहते हैं। कई बार वो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, वो किसी से बदला लेना चाहते हैं, बदला भी नहीं ले पाते, लेकिन बेकार में दुखी होते रहते हैं। इससे बेहतर है, भक्ति में जो लोग होते हैं वो आमतौर पर क्षमा कर देते हैं और क्षमा भाव के बाद शांत और संतुष्ट रहते हैं। सत्यता, ये तो भक्तों का ही गुण है, भक्तों का ही लक्षण है। ये सत्य बोलना इतना आसान नहीं जब तक भगवान की कृपा ना हो। इसी तरह से इंद्रिय निग्रह,
ये इंद्रियां तो बहुत परेशान करती हैं। जीभ देखो कितना परेशान करती है, चप चप बोलना है, खाना है। आंखें ये देखना है, वो देखना है। कान ये सुनना है, वो सुनना है ना। तो ये बहुत मुश्किल है इंद्रिय, और उससे भी मुश्किल है इस मन को कंट्रोल करना। ये तो छठे अध्याय में अर्जुन जी ने कह ही दिया था कि प्रचंड वायु को कंट्रोल कर लूँ। भगवान ये मन तो बड़ा चंचल है, स्थिर है, इसको कैसे कंट्रोल करूँ। तो भगवान ही हम पे जब कृपा करते हैं तो अगली क्वालिटी आती है हमारे अंदर, मन निग्रह। यानी हम मन को किस तरह से काबू में करें। भगवान कह रहे हैं इसके अलावा चाहे सुख है इस जीवन में, चाहे दुख है, जन्म है, मृत्यु है, भय अभय, डर भी मैं ही पैदा करता हूँ और उससे डर खत्म भी मैं ही करता हूँ। तो इसका मतलब जो अभक्त हैं उनके अंदर भय भगवान ही पैदा करते हैं। आपने देखा होगा जब भगवत गीता शुरू हुई तो शुरू में जब भगवान ने और पांडवों ने सबने शंख बजाए तो उसमें लिखा था कि जो दुर्योधन एंड कंपनी है उन सबके जो है हृदय विदीर्ण हो गए, यानी वो डर गए। तो भगवान भय भी पैदा करते हैं और वहीं अपने भक्तों को भगवान निर्भय भी करते हैं। इसी तरह से अहिंसा का गुण होना भी बहुत जरूरी है। हम फालतू में किसी को वध ना करें, फालतू में किसी को मारे नहीं, फालतू में किसी को छोटा ना दिखाएं, है ना। किसी भी तरह की हिंसा, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अहिंसक बनने के लिए भी बहुत शक्ति की जरूरत होती है। खुद को कंट्रोल करने के लिए बहुत शक्ति की जरूरत होती है, और ये शक्ति हमें भगवान से मिलती है। इसी तरह से समता, हम बहुत जल्दी खुद को बड़ा और महान समझने लगते हैं। किसी से भी ये गलती हो जाती है। हो सकता है कि गलती हमसे ये भी हो रही हो कि हम थोड़ी सी माला करने लगे हैं, थोड़े एकादशी व्रत करने लगे हैं, थोड़ी गीता पढ़ने लगे हैं, तो हो सकता है अब हम आम प्राणियों को तुच्छ समझने लगे हों। हमें लगता है अरे भैया हम तो बहुत बड़े महान भक्त बन गए, बस हो गया काम। वहीं जो है पतन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमें समता रखनी है, हमें सबको अपने समान समझना है, अपने से बेहतर ही समझना है। इसी तरह से तुष्टि, संतुष्टि, संतोष धन भी हर किसी के पास नहीं है, भगवान की कृपा से ही मिलता है, भक्तों के पास ही मिलता है। भक्ति तप कर पाते हैं, तपस्या कर पाते हैं, एकादशी व्रत कर पाते हैं। भक्ति एक तरह से कहा जाए तो भक्ति में दान करते हैं, भक्ति प्रचार में धन खर्च करते हैं, भक्ति भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और हर तरह से भगवान और भगवान से रिलेटेड कार्यों में सुविधा और हेल्प करते हैं। निष्काम भाव से दान करते हैं, बिना ये सोचे कि मेरे को क्या लाभ होगा, मुझे क्या यश मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें ही एक सच्चा निष्काम दान करने की क्षमता है। इसी तरह से यश स्वयं भगवान ही प्रदान करते हैं। जब उनको देना होता है जिस भक्त को जितना यश, उसको प्रदान करते हैं। और अगर कुछ गलती हो, भगवान दंड देना चाहें तो भगवान कह रहे हैं अपयश भी मैं ही देता हूँ। सो भगवान ना करे अगर हम में से किसी को अपयश झेलना पड़ रहा है तो उसे टेम्परेरी समझे, भगवान जल्दी ही माफ़ कर देंगे। लेकिन इसको समझना होगा कि अगर हमारे जीवन में अपयश आ रहा है तो इसका निर्णय भी स्वयं कृष्ण ने ही लिया है, क्योंकि वे ही इन सब चीज़ों को उत्पन्न करते हैं। तो इस श्लोक से हमें अलग अलग मैसेज मिले, और साथ में ये भी समझ में आया कि सब कुछ तो भगवान ही करते हैं, जो कुछ कर रहे हैं कृष्ण ही कर रहे हैं। हरे कृष्णा।